हाय माध्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 जो कि मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है, और ये हमारी क्लास 9 का चैप्टर है जो चल रहा था पॉलिनोमियल्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट आर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। We are skipping first 2 parts because they are very simple. You can do it yourself. तो हम अपने थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। आप ध्यान देंगे कि इसमें मैं होल वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको हम होल क्यूब कहेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं होता और दोनों टर्म्स पे अलग अलग क्यूब लगा होता तो हम उसको सिंगल क्यूब पढ़ते, बट यहाँ पर होल क्यूब है तो हम होल क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब जो मैं आइडेंटिटी लिखने जा रही हूँ वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई होने जा रही है, और ये 9th क्लास की बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है क्योंकि इसको एक्सपैंड करने पर हमें 4 टर्म्स मिलते हैं, और वो 4 टर्म्स होते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब हम a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी को एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये 4 टर्म्स मिलेंगी। तो ये हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म है और ये हमारी फैक्टर फॉर्म है, यानी ये फैक्टर्स होते हैं और ये एक्सपैंडेड फॉर्म होती है। अब इस आइडेंटिटी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अपने, और कैसे अप्लाई करना है उसको आपको ध्यान से देखना है। a हमारे लिए 3/2x है तो हम इसको 3/2x लिखेंगे। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि जो पावर 3 है वो सबकी है, चाहे वो 3 हो 2 हो x हो, सबकी पावर होने की वजह से हमें ये ब्रैकेट यूज करना पड़ा। b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, 3a² 3 आइडेंटिटी का, a मीन्स 3/2 x का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट अप्लाई किया है क्योंकि a में हमारे पास 3 चीजें हैं इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा, और p है हमारा 1 प्लस 3ab², 3 फॉर्मूले का यानी कि आइडेंटिटी का, a हमारा 3/2x और p हमारा 1 का स्क्वायर। अब हम ये क्यूब्स और स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। 3 का क्यूब, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि 3 का क्यूब क्या होता है तो मैं यहाँ रफ वर्क उन बच्चों के लिए करके दिखा रही हूँ ताकि वीक स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस के माध्यम से बेनिफिट उठा सके। 3 का क्यूब यानी कि 3 को आपने 3 टाइम्स लिखना है और फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है। 3 3 9, 9 3 27, तो 3 का क्यूब आ गया 27, x का x क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8। 1 का क्यूब 1 ही होता है, शायद मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। 3 को एज इट इज कॉपी कर दिया। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 9, 2 का स्क्वायर। ये जो वर्किंग मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये उन वीक स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्क्वायर्स को एक्सपैंड करने में या क्यूब्स को एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम होती है। 2 का स्क्वायर आ गया 4, x का x² × 1 किया तो वही आएगा। 3 3 जा 9/2, 1 का स्क्वायर 1, 1x जा x। फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी किया, देयर इज नो चेंज इन दिस टर्म, और सेकेंड टर्म को भी एज इट इज कॉपी कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 9 जा 27 बाय 4 x² प्लस 9/2x। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये 4 टर्म्स हैं, चारों टर्म्स अनलाइक हैं। कैसे पता चला? ये x³ है, ये x² है,
ये x की पावर 1 है। लाइक टर्म्स की ये कंडीशन है कि वेरिएबल अगर सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, बट पावर सेम नहीं है तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, और ये कांस्टेंट है तो ये भी अनलाइक है। तो ये चारों टर्म्स ना ही प्लस हो पाएंगे और ना ही माइनस हो पाएंगे, तो ये एज इट इज रहेगा और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सपैंड कर दिया है। तो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो माइनस का है। सेम आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी बट माइनस के लिए है तो माइनस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आइडेंटिटीज की लिस्ट बनवाई गई थी तो उसमें प्लस और माइनस दोनों की आइडेंटिटीज लिखवाई गई थी, और इस आइडेंटिटीज के आगे कोई भी स्टार नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये आइडेंटिटी प्लस में भी है एज वेल एज माइनस में भी मिलेगी। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। आप देख रहे हो सेंटर में माइनस है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब, और वो क्या होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी में अब इस क्वेश्चन को हमें इस्तेमाल करते हुए इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। a मीन्स x और b मीन्स 2/3y। इस आइडेंटिटी में आपने खुद से माइनस का साइन कैरी करके नहीं लेके जाना, क्योंकि माइनस की ही आइडेंटिटी है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि b हमारा है 2/3y। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, मैंने बता दिया था, क्योंकि 3 जो है वो 2 का भी है, 3 का भी है, y का भी है, तो इसलिए हमने कंबाइन करने के लिए ब्रैकेट लगाया है। 3a²b 3 फॉर्मूले का a मीन्स x, x², b मीन्स 2/3y प्लस 3a²b 3 फॉर्मूले का ax, और b हमारा है 2/3y। x का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, फिर से बता देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। y का क्यूब 3 2 जा 6/3 x²y। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे। 3x हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड y²। फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करेंगे, कोई चेंज नहीं है। सेकेंड टर्म भी एज इट इज कॉपी करेंगे, देयर इज नो चेंज। एंड इन द थर्ड टर्म में कैंसिलेशन हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2x²y, 3 3 जा 9, ये लास्ट टर्म में हो रहा है तो ये हो जाएगा 4/3 xy²। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए हैं, 1 2 3 4। चारों टर्म्स को ध्यान से देखिए कि क्या इनमें कोई लाइक टर्म है। ये x³ बट कोई भी x³ वाला टर्म नहीं है, ये y³ कोई भी y³ वाला टर्म नहीं है, ये x²y है और ये xy² है। कई बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम वेरिएबल तो है, बट आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 1 है। पावर्स आर डिफरेंट
और यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो पावर्स का सेम होना भी जरूरी है, बट यहाँ पर पावर्स अलग अलग हैं। तो अलग अलग पावर्स होने की वजह से ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। ये चारों टर्म्स हमारे लिए अनलाइक हो गए हैं और हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म का जो क्वेश्चन था वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों टर्म्स अनलाइक हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स छोड़े हैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी यही आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी, बट वहां पर वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 उसमें वेरिएबल नहीं है। तो उसको कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट 99 का क्यूब, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालनी है। कई बच्चे ऐसा ही समझ लेते हैं कि 99 की पावर 3 है तो 99 को 3 बार लिख दो और उसका प्रोडक्ट निकाल दो। सॉरी, बट अगर हम 99 को 3 बार लिखकर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे आंसर सेम आएगा, बट वो मेथड हमारे लिए इस स्टैंडर्ड में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और ये 9th क्लास है तो थोड़ा सा लेवल भी हाई हो जाता है, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले का एक स्टेप कि हमें 99 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते आ रहे हो तो उसमें मैंने आपको स्प्लिटिंग का मेथड बताया था कि आपने एक नंबर को 2 पार्ट्स में किस तरीके से स्प्लिट करना है। लाइक 99 है तो मैंने आपको बोला था कि एक नंबर आपको 0 के फॉर्म में लेना है, कोशिश करनी है, और दूसरा नंबर आपको छोटे से छोटा लेने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको 2 तरीके से बता रही हूँ। सबसे बेस्ट मेथड स्प्लिट करने का 101। अब ये कैसे 100 माइनस 1 99 होता है, तो ये हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दी। माइनस का केस ले लिया। ये हमारी चॉइस है कि हम माइनस में लेना चाहते हैं या प्लस में लेना चाहते हैं। तो अगर माइनस में लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, और अगर प्लस का लेना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है 90 एंड 9, क्योंकि 90 प्लस 9 99 होता है। तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। ये प्लस का यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी और यहाँ पे माइनस की, बट आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप चूज कोई भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला चूज कर रही हूँ क्योंकि वो और भी सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें मेंटली हो जाएगी सारी कैलकुलेशन। तो आपने क्या बात है जो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है, जब भी आप किसी नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो एक पार्ट को 0 की फॉर्म में लेने की कोशिश करनी है और दूसरे पार्ट को छोटा सा छोटा नंबर लेने की कोशिश करनी है। तो हम जो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं वो 100 माइनस 1 कर रहे हैं, आएगा 99 ही। अब जो यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी वो होगी a माइनस बी का होल क्यूब। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, और वो क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जिसको एक्सपैंड करने पर 4 टर्म्स आते हैं। अब इस आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। लाइक a हमारे लिए 100 है और b हमारे लिए 1 है। तो जहाँ जहाँ a मिलेगा उसको आपने 100 से रिप्लेस करना है
और जहाँ जहाँ बी मिलेगा उसको आपने 1 से रिप्लेस करना है। साइन का कोई चेंज आपने अपनी तरफ से नहीं करना, क्योंकि ये माइनस की ही आइडेंटिटी है। तो ए क्यूब मीन्स 100 का क्यूब। आप बहुत ध्यान से देखना कि कितनी इजी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। बी को रिप्लेस कर दिया 1 से, फिर 3 कॉपी किया आइडेंटिटी का। ए है हमारा 100 और बी है हमारा 1। हमने अभी सिर्फ अप्लाई किया है 3 आइडेंटिटी का, ए 100 बी 1 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 1 का क्यूब 1 होता है। ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वैल्यू 1 रहती है। 2 0 का क्यूब 6 जीरोस होते हैं, ये याद रखना। 2 2 2 3 बार ले लेने हैं आपको। ये 2 जीरोस 3 बार कॉपी करने हैं तो 6 जीरोस हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये 10 लाख हो गया। 1 का क्यूब 1 हो गया। 3 इंटू कॉपी किया एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1। 2 जीरो का पावर 2 है तो 2 जीरो को 2 बार उतारो लाइक दिस। into 1, 3 into 100 300 and 1 का स्क्वायर 1। अब क्या आया, ये है हमारा 10 लाख प्लस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये हो गया हमारा 30,000 और 300 1 जा 300। तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं, 1 2 3 4। बट आप ध्यान से देखो ये चारों के चारों टर्म्स हमारे लिए लाइक है। अब कैसे पता चला लाइक है, क्योंकि चारों के साथ ही कोई वेरिएबल नहीं है। ये चारों के चारों हमारे लिए कांस्टेंट है, इजीली इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 10 लाख में 1 ऐड कर दोगे तो 10 लाख 1 हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस 30,000 में से आपने 300 माइनस कर देने हैं तो वो आपका आएगा 700 पीछे से 29,000। और साइन ग्रेटर नंबर का आता है क्योंकि 30,000 बड़ा है तो उसी का माइनस हमें मिलेगा। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। मैं रफ वर्क में आपको माइनस करके दिखा रही हूँ। जो बच्चे डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाते वो रफ में कर सकते हैं। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से बोरो करेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 और ये बच गया 9। तो हमारा जो आया 9,70,301। तो दिस इज अ फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि चारों ही टर्म्स लाइक होने की वजह से उनकी कैलकुलेशन हो गई। तो इस क्वेश्चन के सही होने का चांस तब बनेगा जब हम स्प्लिटेशन ठीक करेंगे। जब स्प्लिट ठीक करेंगे, सही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो अब हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे ताकि और अच्छे से हमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि विदाउट वेरिएबल वाला क्वेश्चन आए और हमें उसको इवैल्यूएट करना हो। इवैल्यूएट का मतलब है कि वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकाली जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट 102 की पावर 3। सबसे पहले हमें स्प्लिटेशन देखनी है। 102 मीन्स 100 प्लस 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि एक 0 की फॉर्म में है और एक नंबर छोटा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। और वो आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि हमें क्या ट्रीट करना है, अब a को 100 ट्रीट करना है और b को 2 ट्रीट करना है। a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब लेना है, b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। जहाँ जहाँ a और b मिलेंगे 100 और 2 से रिप्लेस करते जाएंगे। 3 आइडेंटिटी का a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b यानी कि 2, 3 इंटू a यानी कि 100 और b मीन्स 2 का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 होता है, पहले भी बताया। 2 0 का क्यूब मीन्स 2 0 को आपने 3 बार कॉपी कर लेना है और ये कैलकुलेशन हो गई है। 2 का क्यूब मीन्स 8, 3 2 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 0 का स्क्वायर मीन्स 2 0 को 2 बार उतार लो। 3 इंटू 100 300, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये हमारा हो गया है 10 लाख। एज इट इज कॉपी कर दिया है, 8 को भी एज इट इज कॉपी कर दिया है। 6 1 जा 6 और 4 zeros कॉपी किए, 60,000। 4 3 जा 1200। ये 4 टर्म आ गए हैं हमारे पास और ये चारों के चारों टर्म्स हमारे लिए लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक हैं? क्योंकि चारों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट कैसे? क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये चारों के चारों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सबके आगे सेम साइन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 लाख 8, इन दोनों का एडिशन कर दिया। 60,000 है और उसमें 1200 ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 61,200 और इन दोनों को भी हम रफ में ऐड कर देते हैं। 10 लाख 8 और 61,200 है, तो ये आ जाएगा हमारा 10,61,208। जिनको एडिशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ रफ में देख लेंगे कैसे ऐड किया इनको, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो हमने इस क्वेश्चन को विदाउट वेरिएबल वाले क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी के साथ सॉल्व किया है और इसमें वही स्टेप्स आपको 3 स्टेप्स में याद रखने हैं कि सबसे पहले आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद सही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और सही आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के बाद आपको कैलकुलेशन अपनी ठीक रखनी है, तभी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम पार्ट है, बस स्प्लिटेशन सही होनी चाहिए, सही आइडेंटिटी फिट करनी है और कैलकुलेशन पर फोकस करना है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट होगी हमारी नई वीडियो और यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखेंगे और मैथ्स की इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। गुड बाय दोस्तों।